सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, औ पतंग को जैसे भाऊ, ऐसे अनुरागी उड़ आओ। सतगुरु कबीर साहब यहाँ पर दीपक से पतंग यानी सलभ कीट के अनुराग प्रेम का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे पतंग का स्वभाव दीपक से प्रेम करके जल मरने का होता है, वैसे ही सच्चे प्रेमी का हृदय अपने इष्ट परमात्मा को समर्पित होता है। जैसे जलते हुए दीपक लौ से पतंग का इतना अधिक प्रेम होता है कि वो उसके प्रेम के वशीभूत हुआ उसी लौ में जलकर मर जाता है। दीपक की लौ में लग्न लगाए वो उस पर स्वयं को समर्पित करने में वो कोई शंका व घबराहट नहीं अनुभव करता है। ऐसे ही सच्चा अनुरागी अपने इष्ट को पूर्ण रूप से समर्पित होकर उनके कमल चरणों में स्वयं को समर्पण यानी अर्पण कर देता है। औलक्ष्य सुन्यो धर्मदास, सतगुरु शब्द करो प्रकाश। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, इसके अलावा भी अनुरागी के और लक्षण गुण ध्यान से सुनो तथा सतगुरु के सुने हुए प्रेम के शब्द सतुपदेश का प्रचार प्रसार करो। जरत नारी जो भूपति संगा, तनिको जरत न मोरत अंगा। तजय सुग्रह धन धाम सहेली, पिय बिरहिन उठ चले अकेली। जिस प्रकार पति के अगाध प्रेम में डूबी सती नारी अपने मृतक पति के साथ जलती है यानी सती होती है और जलते समय जरा भी अपने अंगों को मोड़ती सिकोड़ती नहीं है और ना ही जरा सा भी विचलित यानी घबराती होती है। सुंदर घर परिवार धन संसार तथा सखी सहेलियों को विरक्त भाव से छोड़कर वो अपने प्रिय पति की सारी यानी पति को सती नारी पति के मृतक शरीर के साथ स्वयं को अकेली उठकर चल देती है। सुत लय लोगन आगे कीन्हा, बहुत मोह तन कह पुनि दीन्हा। बालक दुर्बल तो ही बिनु मरी हैं, घर भो सुन्न काहि विधि करी हैं। सती नारी को सती होने से रोकने के लिए उसके परिजन यानी नाते रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी उसके बच्चों को उसके सामने लाकर उनके प्रति उसके मोह ममता और कर्तव्य का बार बार बोध कराते हुए उसे समझाते हैं कि देख, तेरे ये अबोध यानी नादान बालक बहुत ही कमजोर हैं, जो तेरी प्यार ममता के बिना ऐसे ही मर जाएंगे। अब तो मेरा घर भी सूना यानी खाली हो गया है, तेरे बिना किस विधि उपाय से क्या होगा। बहुत संपत्ति तुम्हारे घर आई, पलट चलो ग्रह अस सब कहाई। ताके चित तुम व्यापे नाही, पिय अनुराग बस यही अमाही। उसे सभी समझाते हुए कहते हैं कि तेरे घर परिवार में बहुत धन संपत्ति है, निराश न होकर वापस घर को लौट चल। परंतु उन लोगों के कहने सुनने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके हृदय में तो केवल अपने प्राणों से प्रिय पति का ही अद्वितीय प्रेम बसता है और उसे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। तेहि बहुत कहीं समझावही, नहीं नारी समझत सोधनी। नहीं काम है धन धाम सो, कुछ मोहि तो ऐसी बनी। जग जीवना दिन चारि है, कोई नाही साथी अंत को।
ये समुझ देखो ए सखी ताते गयो पद कंत को। सभी ने उसको अपने अपने ढंग से बहुत कहा समझाया, परंतु पति प्रेम में अकांठ डूबी वह वियोगिनी सती नारी किसी की भी कोई बात नहीं समझ सकी। वो स्थिर भाव में उत्तर देती है, अपने प्राणों से प्रिय पति के बिछुड़ने से मैं इस तरह दीवानी हुई हूँ कि मुझे कुछ नहीं सुहाता, यानी अच्छा लगता। धन घर परिवार आदि की मुझे अब जरा भी कामना नहीं है। इस संसार में 4 दिन का जीवन जीना है, फिर अंत समय में मृत्यु के समय सभी यहीं छूट जाते हैं, अकेले ही जाना पड़ता है। इस प्रकार से सखी मैंने सब कुछ अच्छी तरह से सोच समझ कर देखा है और उसके बाद ही अपने पति के साथ सती होने का निश्चय किया है। लिए पिया कर माह जाय सरा ऊपर चढ़ी, गोद लियो निज नाह राम नाम कहते जरी। ऐसा कहकर पति प्रेम अनुरागी सती नारी अपने पति के मृत शरीर को हाथों में उठाकर चिता पर चढ़ गई और प्राण प्रिय पति के मृतक शरीर को गोद में रखकर परम पिता परमात्मा अंतर्यामी प्रभु जगत के खेवनहार श्री राम नाम जपते हुए चिंताग्नि में जल गई। सती नारी के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ, माँ बाप पुत्र परमात्मा आदि को यानी आदि से बढ़कर होता है। ये प्रत्येक परिस्थिति में अपने पति के संग परम सुख का आनंद करती है। इसलिए पति की मृत्यु होने पर वो पति प्रेम अनुराग के कारण सती होने में जरा भी संकोच नहीं करती। वो ये भली प्रकार जानती है कि इस संसार में मनुष्य का जन्म मात्र 4 दिन यानी बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा, इस 4 दशाओं तक सीमित है। इन दशाओं में भोग कर ये शरीर छूट जाता है, इसलिए वो अपने जीवन से मोह नहीं करती और समस्त सांसारिक साधनों के प्रति आकर्षित भी नहीं होती है। ये उसके अपने पति परमेश्वर के प्रति महान प्रेम एवं भक्ति की पराकाष्ठा है। समस्त ईश्वर की भक्ति करने वालों के लिए सती नारी का ये एक अनूठा उदाहरण है। इसीलिए सतगुरु अपने शिष्यों को ये उपदेश करते हैं कि अपने इष्ट यानी परमात्मा की भक्ति में इतने मग्न हो जाओ कि सभी कुछ भूल जाओ, यानी अपने प्राणों का त्याग भी कर देना पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाओगे, सच्चा अनुराग नहीं उत्पन्न करोगे, तब तक इष्ट की प्राप्ति न होगी, क्योंकि बिना अनुराग के ज्ञान नहीं मिलता। उपर्युक्त उदाहरण का अनुचित अर्थ न लगाएं। ये उदाहरण सती होने के लिए कोई उपदेश नहीं है, बल्कि इस उदाहरण के माध्यम से अनुराग का महत्व बतलाया गया है कि अपने इष्ट को पाने के लिए सच्चे अनुराग के बिना इष्ट की प्राप्ति नहीं होती।